नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम द्रव्य यानी मैटर से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को द्रव्य होने के लिए उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। इसका आंसर है वस्तु का आयतन और वस्तु का द्रव्यमान। इन दोनों चीज़ों का होना जरूरी है, तभी हम उस वस्तु को द्रव्य बोल सकते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है यानी कि उसका आयतन होता है और उस वस्तु में द्रव्यमान होता है, वह वस्तु द्रव्य कहलाती है। तो किसी भी वस्तु को द्रव्य होने के लिए दो गुणों का होना जरूरी है। पहला वस्तु का आयतन और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान। दूसरा क्वेश्चन है, द्रव्य का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, द्रव्य का अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों में से कर सकते हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके नाम हैं त्वचा, जीभ, कान, नाक और आँख। तो त्वचा यानी कि स्पर्श करके, जीभ यानी कि स्वाद का पता करके, कान यानी सुनकर, नाक यानी कि गंध के द्वारा, आँख यानी कि देखकर हम द्रव्य का अनुभव कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार द्रव्य किससे बने हैं। हमारे भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने बताया था कि ये द्रव्य 5 तत्वों से बने हैं। इन 5 तत्वों का नाम है वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार 5 तत्वों से मिलकर द्रव्य बने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार द्रव्य को किस तरह वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने द्रव्य को 2 आधार पर वर्गीकृत किया है। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने भौतिक गुणों के आधार पर द्रव्य को ठोस, द्रव और गैस 3 रूपों में वर्गीकृत किया है, जबकि रासायनिक गुणों के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिकों ने द्रव्य को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया है। शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक के रूप में, जबकि मिश्रण को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया है। यदि हम तत्व को भी देखें तो तत्व को धातु, अधातु और उपधातु 3 रूपों में आधुनिक वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया है, जबकि यौगिक को अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने द्रव्य को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। आंसर है इसका, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से या एक ही प्रकार के अणुओं से जो पदार्थ बने होते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ के उदाहरण दीजिए। तो शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं सभी तत्व और यौगिक। यदि एक्चुअल में आप देखें तो कोई भी पदार्थ 100% शुद्ध नहीं होता, उसमें अशुद्धियाँ जरूर होती हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए, कोई भी पदार्थ प्रकृति में 100% शुद्ध नहीं है, उसमें अशुद्धियाँ जरूर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के कणों से बने होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ के उदाहरण क्या हैं। अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण है मिश्रण, चाहे वो समांगी मिश्रण हो चाहे वो विषमांगी मिश्रण हो, वो सब क्या कहलाते हैं, अशुद्ध पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ छांटिए। यानी हमें प्योर और इम्प्योर पदार्थ छांटने हैं। तो देखिए,
इनमें से कौन कौन से शुद्ध पदार्थ हैं और अशुद्ध पदार्थ हैं? इनमें से सल्फर, जल, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, चीनी, फिटकरी, नेपथलीन, कपूर और बालू या रेत, ये सभी पदार्थ शुद्ध पदार्थ हैं, जबकि बाकी के जो शेष पदार्थ रह गए हैं वो अशुद्ध पदार्थ हैं। अब आपको पता लग गया कौन कौन से पदार्थ शुद्ध होते हैं, कौन कौन से पदार्थ अशुद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तत्व क्या होता है? इसका आंसर है, तत्व वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है और उसे दो या दो से अधिक सरलतम पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी कि तत्व में एक से ज़्यादा परमाणु हो सकते हैं, परंतु वो परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं और उन्हें यानी कि तत्व को दो या दो से अधिक सरलतम पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो अगला क्वेश्चन इसी पर है कि तत्व को ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके सामान्य रासायनिक विधियों के द्वारा दो या दो से अधिक सरलतम पदार्थों में क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? तो इसका आंसर यही है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, इसलिए इन्हें दो या दो से अधिक सरलतम पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसका ध्यान रखें, तत्व को दो या दो से अधिक सरलतम पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के उदाहरण दीजिए। तो आंसर है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या हैं? तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं? तो इसका राइट आंसर है 117। परमाणु क्रमांक 118 तक के तत्वों में 117 तत्व खोजे जा चुके हैं और जो परमाणु क्रमांक 117वां तत्व है वो ज्ञात नहीं है। इस तरह टोटल संख्या हो गई 117। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रपटी में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा बताइए। तो इसका आंसर होगा, देखो सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो ऑक्सीजन की पाई जाती है 46.6%। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो पाई जाती है सिलिकॉन की पाई जाती है 27.7%। थर्ड नंबर पर एल्यूमिनियम 8.3%। शेष प्रतिशत मात्रा में शेष तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित तत्वों की मात्रा बताइए। तो सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की पाई जाती है 65%। दूसरे नंबर पर कार्बन की पाई जाती है 18%, हाइड्रोजन की 10%, नाइट्रोजन की 3%, कैल्शियम की 2% और शेष 2% में अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट तत्व हैं या यौगिक? तो इसका राइट आंसर है, ये दोनों के दोनों तत्व हैं क्योंकि ये कार्बन तत्व के अपर रूप हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन है, यौगिक क्या है? तो आंसर है, यौगिक वह पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। यानी कि यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व होते हैं परंतु वो रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। यौगिक में इन तत्वों का जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित अनुपात में होता है और यह अनुपात कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यौगिक समांगी है या विषमांगी? तो इसका आंसर है, यौगिक समांगी होता है क्योंकि यौगिक में सभी जगह समान संगठन होता है इसलिए यौगिक समांगी होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या यौगिक को पृथक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, परंतु यौगिक को केवल रासायनिक विधियों के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, अन्य किसी विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको आप मिस ना कर पाएँ।